जादुई कंघी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम खुशी था। वो बहुत ही शांत और सुशील स्वभाव की थी, लेकिन उसकी एक ही कमी थी, उसका बाल बहुत छोटा था और उसका बाल जल्दी से बढ़ता नहीं था, जिसकी वजह से उसकी सारी सहेलियां उसका मजाक उड़ाती थीं। अरे, खुशी के सर पर तो मानो बाल ही न हो, लगता है ये कुछ दिनों में गंजी हो जाएगी। हाँ, तुम तो सही कहती हो, ये थोड़े ही दिनों में गंजी हो जाएगी। खुशी के सहेलियां जब उसका मजाक उड़ाती तो उसे बहुत बुरा लगता था। खुशी अपने सहेलियों का मजाक चुपचाप सुन लिया करती थी। वो बहुत दयालु थी और सबकी मदद किया करती थी। एक दिन सभी सहेलियां पार्क में घूम रही थीं और वहाँ खुशी भी थी। अरे चिंकी, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम थोड़ा अपना पानी मुझे पीने के लिए दोगी? नहीं पिंकी, मेरा पानी तो खत्म हो गया है। ये लो चिंकी, तुम मेरा पानी पी लो, मेरे पास एक और बोतल है, मैं उससे पानी पी लूंगी। खुशी सबके साथ अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन उसकी सारी सहेलियां उससे दूर ही रहती थीं। सभी सहेलियां साथ में खेलती, लेकिन खुशी के साथ कोई भी नहीं खेलता था, जिससे खुशी अकेली रहती थी। एक दिन ये सब बात सुनकर खुशी रोने लगती है। हे भगवान, मैंने सबका क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता है। खुशी रो रही थी, तभी उसे किसी का आवाज सुनाई देता है। मत रो खुशी। खुशी जब आवाज सुनती है तो देखती है कि उसके सामने एक कंघी है। वो एक बोलने वाली कंघी है। तुम कौन हो और तुम बोल भी सकती हो? हाँ, मैं एक जादुई कंघी हूँ और मैं बोल भी सकती हूँ। मैं तुम्हारे अच्छे काम से खुश होकर तुम्हारे पास आई हूँ। खुशी बोलने वाली कंघी को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। क्या सच में तुम मेरी मदद कर सकती हो? मेरे छोटे बाल होने की वजह से मेरी सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। जादुई कंघी, तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ खुशी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। खुशी कंघी को लेकर घर जाती है और उससे अपने बालों की कंघी करने लगती है। खुशी अकेले में उस कंघी से अपने मन की सारी बातें किया करती थी। तुम्हें पता है कंघी, आज भी मेरी सारी सहेलियां मुझसे बात नहीं की और मेरे साथ सभी लोग बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। मुझे एक अच्छा दोस्त चाहिए। जादुई कंघी खुशी की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनती है। खुशी जादुई कंघी की मदद से पढ़ाई में भी आगे हो गई और खुशी उस जादुई कंघी से रोजाना कंघी करने लगी, जिससे उसके सर के बाल बहुत घने और लंबे हो गए, जिससे खुशी बहुत सुंदर लगने लगी। खुशी को इतना सुंदर और आगे बढ़ते देख उसकी सारी सहेलियां उससे बात करना चाहती थीं। वाह खुशी, इतनी जल्दी तुम्हारा बाल इतना घना और लंबे कैसे हो गए? खुशी उस जादुई कंघी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती है। एक दिन खुशी जब अपने घर में जादुई कंघी से बात कर रही थी, तब उसकी सहेली उसकी सारी बातें सुन लेती है। अरे वाह, बोलने वाला जादुई कंघी, अच्छा तो ये बात है, इसी वजह से खुशी के इतने सुंदर और घने बाल हो गए हैं। अगले दिन जब खुशी अपने घर पर नहीं थी, तब पिंकी आती है और उसकी कंघी चुरा लेती है और वैसे ही दूसरी कंघी वहाँ पर रख देती है। और जब खुशी घर आती है और जादुई कंघी से बातें करती है तो कंघी कोई जवाब नहीं देती है। जादुई कंघी, तुम मुझसे बात करना क्यों बंद कर दी? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? और उधर पिंकी ने जैसे ही उस जादुई कंघी से अपने बाल संवारी, उसके सारे बाल छोटे हो गए और वो अपने बाल को आईने में देखी तो वो रोने लगी, क्योंकि उसके बाल अब बहुत छोटे हो गए थे। हे भगवान, मेरे बाल मेरे बालों को क्या हो गया? अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? पिंकी के रोने की आवाज को सुनकर
खुशी उसके घर आती है। फिर पिंकी खुशी को सारी बात बताती है कि वो उसके घर से कैसे कंघी को चुरा कर लाई है। चलो कोई बात नहीं पिंकी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जादुई कंघी, तुम पिंकी के बालों को फिर से सुंदर बना दो। पिंकी जब जादुई कंघी से अपने बालों पर कंघी की तो उसके बाल पहले जैसे हो गए। फिर पिंकी को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। खुशी, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा है, लेकिन तुम मेरी सबसे पक्की दोस्त हो। आज से मैं तुम्हारे साथ अपनी पक्की दोस्ती निभाऊंगी और मुझे माफ कर दो खुशी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। खुशी, तुम्हारी अच्छी सोच और तुम्हारी दयालुता की वजह से तुम्हें एक पक्की दोस्त मिल गई है। खुशी, अब मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ और तुम दोनों हमेशा एक साथ रहना और खुशी से रहना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए और जब कोई हमसे आगे बढ़ता है तो हमें उसे देखकर जलना नहीं चाहिए। हमें हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। तो आपने देखा जादुई कंघी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। जादुई पर्स। राधा 7 साल की एक छोटी बच्ची थी। राधा के पिता का पिछले साल मृत्यु हो चुका था। उसके बाद राधा के माँ के सिवा उसके पास कोई नहीं था। उसके घर में गरीबी बसी हुई थी और 2 वक्त के खाने का इंतजाम भी नहीं हो पाता था। उसकी माँ फल बेचने का काम करती थी। राधा को स्कूल भेजकर उसकी माँ फल बेचने चली जाती और दिन भर कड़ी मेहनत करके उसकी माँ सड़कों पर फल बेचा करती। फल ले लीजिए, देखिए कितने ताजे और स्वादिष्ट फल हैं। चलो हटो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा फल। माँ बहुत परेशानी झेलते हुए भी राधा का अच्छे से ख्याल रखती। माँ भले से ही एक रोटी कम खा लेती थी, लेकिन राधा के स्कूल भेजने और पैसे देने का पूरा काम करती थी। माँ, मुझे एक कॉपी और पेंसिल चाहिए, मेरी कॉपी भर चुकी है। ये ले 20 रुपए, कॉपी और पेंसिल खरीद कर ला। और हाँ, कहीं मत जाना घूमने, नहीं तो तुम कहीं गुम हो जाओगी। राधा भागते हुए हरिया की दुकान पर जाती है। फिर राधा कॉपी और पेन खरीद लेती है और दुकानदार उसे 5 रुपए लौटा देता है। वे कॉपी और पेन लेकर घर आ ही रही होती है कि उसे एक बूढ़ा आदमी बुलाता है। वो बूढ़ा आदमी सड़क पर एक दुकान लगाया हुआ था। रुको बेटा, मेरे भी दुकान से कुछ ले लो ना, आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। राधा को उस बूढ़े आदमी पर तरस आ जाती है। उसकी चमकती आंखें दया की भीख मांग रही थी। राधा उसे अपना 5 रुपए निकाल कर दे देती है और बोलती है, दादाजी आप जो चाहिए मुझे दे दीजिए। बूढ़ा आदमी राधा को एक पर्स थमा देता है, सुंदर सा और रंग बिरंगा। पर्स को लेकर घर की तरफ चल देती है। राधा बेटा आ गई तुम? जी माँ, मैं कॉपी और पेंसिल लेकर आ गई। अच्छा, वो बचे हुए पैसे मुझे दो। राधा माँ के हाथ में पर्स थमा देती है। ये क्या है? क्या तुमने उन बचे हुए पैसों से पर्स खरीद लिया? जी माँ, पर क्यों? तुम्हें पता है ना बेटा, हम अभी इस तरह से खर्च नहीं कर सकते। आपके पास पर्स नहीं था, इसलिए मैंने पर्स खरीद लिया। मुझे माफ कर दीजिए माँ। चलो कोई बात नहीं, अगली बार से ख्याल रखना, फालतू खर्च नहीं करना है, ठीक है ना बेटा? ठीक है माँ। माँ आज थोड़ी चिंतित थी क्योंकि माँ ने राधा के स्कूल की 4 महीने की फीस जमा नहीं की थी। अगर इस बार वो फीस नहीं जमा की तो राधा को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। माँ अपने मन में सोच रही थी, अब क्या करूँ? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं।
बस 400 रुपए बचे हैं, उसमें तो पूरी फीस भी नहीं जमा हो पाएगी। माँ सोचती है कि वो टीचर को इतने ही पैसे देकर मनाने की कोशिश करेगी और बाकी के पैसे कुछ दिन में देने के लिए बोल देगी। अगले दिन माँ राधा के साथ स्कूल जाती है। राधा, इसमें इतने पैसे कहाँ से आए? मैं तो सिर्फ 400 रुपए इसमें रखी थी, इसमें तो 2000 रुपए हैं। कहीं इसमें पहले से ही तो नहीं पैसे रखे थे? नहीं माँ, इसमें तो कुछ भी नहीं था। माँ बहुत आश्चर्य हुई, लेकिन वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे टीचर के आगे अब हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। माँ राधा की पूरी फीस जमा की और वे दोनों खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल देती हैं। फिर उन्हें एक बर्गर की दुकान दिखाई देती है। चल बेटा, आज मैं तुम्हें बर्गर खिलाती हूँ। राधा एक बर्गर ले ली। जब उसकी माँ पैसा देने के लिए पर्स खोली तो देखी उसमें 1000 रुपए और आ चुके हैं। फिर राधा और उसकी माँ सब्जी की दुकान पर जाती हैं तो वहाँ भी ऐसा ही होता है। हर बार जब माँ पर्स खोलती तो उसमें 1000 रुपए और आ जाते। अरे ये तो चमत्कार हो गया। राधा, तुम ये पर्स कहाँ से लाई थी? वो तो उस बूढ़े आदमी ने दिया था माँ। कौन से बूढ़े आदमी? वही जिसकी मैं मदद की थी। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे माँ, इसलिए मैंने उसे दे दिया। शाबाश बेटा, मुझे लगता है ये सब उस बूढ़े आदमी की ही दुआ है। फिर राधा और उसकी माँ घर आ जाती हैं। अब उन दोनों को किसी भी चीज की कमी नहीं थी और वे दोनों सबके साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जितना हो सके उतना दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमें ये नहीं पता होता है कि हम कब मुसीबत में फंस सकते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान सच्चे और अच्छे लोगों की हमेशा मदद करते हैं और भगवान किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद जरूर करते हैं। तो आपने देखा जादुई पर्स की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।